हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल के पेपर फर्स्ट और सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, तो यहाँ हम उसके पेपर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लासेस देखनी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। हमने इसके बुक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड की हुई है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, उस पर हमने वीडियो अपलोड की हुई है, और इसके जो ओल्ड पेपर्स हैं उन पर वीडियो अपलोड की हुई हैं। सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ पर पूरी हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम में आपका जो है कुल टाइम था आपके पास 3 घंटे का करने के लिए, और आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स थे 250। पेपर आपका बाइलिंगुअल था। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, ये था निम्नलिखित प्रत्येक का 150 शब्दों में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन 150 वर्ड्स ईच। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए क्या था, व्हाट इज टिलेज, व्हाई जीरो टिलेज इज गेटिंग इम्पोर्टेंस इन इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें जो है आपका जुताई क्या होती है और जो आपका शून्य भू परिष्करण है इसका महत्व क्या है एग्रीकल्चर में, इसके बारे में आपको लिखना था। इसका बी क्या है, डिस्क्राइब इन सीटू एंड एक्स सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी क्रॉप रेसिड्यू पराली इन इंडिया। इसके 10 मार्क्स थे आपके। नेक्स्ट क्या है आपका, राइट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वेदर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। इसके आपके 10 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है आपका, राइट द स्कोप एंड नीड ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन इंडिया। इसके आपके 10 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड मैकेनिज्म फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग फॉर एक्सटेंशन वर्कर इन इंडिया। इसके आपके 10 मार्क्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपको जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और 4 क्वेश्चन में आपका जो है एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इसमें आपको डिफरेंस करना है। पहला क्या है, फर्टिगेशन एंड हर्बिगेशन, इसमें अंतर क्या होता है इसमें आपको बताना है। दूसरा क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड एग्रो स्टोलॉजी। तीसरा क्या है आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस। नेक्स्ट क्या है आपका, ड्राई लैंड फार्मिंग एंड एलिगेटेड फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या है, इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 ऑन स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स इन इंडिया। इसके आपके 20 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन अल नीनो इफेक्ट गिव काज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। इसके आपके 10 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट आर द मेजर काज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल सीड एंड पल्स क्रॉप इन इंडिया, सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल सीड क्रॉप इन द कंट्री। इसके आपके 20 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्क्राइब द काजेस ऑफ इंक्रीजिंग थ्रेट्स ऑफ पार्थेनियम वीड इन द कंट्री, राइट इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इसके आपके 20 मार्क्स थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, व्हाट इज कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग, हाउ इट हेल्प इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इसके आपके 10 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब ट्रेनिंग मेथड सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एग्रीकल्चर लेबरर्स, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन वाटर हार्वेस्टिंग अलॉन्ग विथ डिफरेंट मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, राइट गवर्नमेंटल इनिशिएटिव टू प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके आपके 20 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्क्राइब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, राइट द रोल ऑफ एफॉरेस्टेशन इन मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इसके आपके 10 मार्क्स थे। अब यहाँ सेक्शन बी शुरू हो रहा है। इसमें आपको क्या है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्क्राइब द फॉलोइंग अबाउट
50 वर्ड्स ईच। इसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं ABCDE करके, और आपके प्रत्येक क्वेश्चन के 10 मार्क्स रहेंगे। पहला क्या है इसमें, डिफाइन वाटर यूज इफिशियंसी एंड वाटर प्रोडक्टिविटी, लिस्ट द क्रॉप हैविंग हाई एंड लो वाटर यूज इफिशियंसी। इसके आपके 10 मार्क्स थे। दूसरा क्या है, एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया। इसके आपके 10 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है आपका, इंडियन फार्मर्स यूजुअली चूज क्रॉप एंड देयर वैराइटीज बेस्ड ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड रिसोर्सेस एट देयर डिस्पोजल, क्रिटिकली कमेंट। इसके आपके 10 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज डाइवर्सिफाइड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, हाउ इट इज बेनिफिशियल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। इसके आपके 10 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM, एक्सप्लेन द लिमिटेशन इन प्रैक्टिस ऑफ INM एट फार्मर लेवल्स इन इंडिया। इसके आपके 10 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कंसाइडर्ड व्हिल डिसाइडिंग इरिगेशन शेड्यूलिंग फॉर डिफरेंट रीजन एंड क्रॉप्स। इसके आपके 20 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस कैन बी अचीव्ड बाय एडॉप्टिंग एजुकेशनल अप्रोचेस इन एक्सटेंशन प्रोग्राम। इसके आपके 20 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, डिफाइन क्रॉप ब्रीड कंपटीशन, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप ब्रीड कंपटीशन, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द इफिशियंसी ऑफ हर्बिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लमेटिक सॉइल, हाउ सॉइल इज कवर्ड इनटू प्रॉब्लमेटिक सॉइल, हाउ सॉइल इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉब्लमेटिक सॉइल, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन अल्कलाइन सॉइल। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज फार्म बजटिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म बजटिंग। नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ए, राइस व्हीट क्रॉप रोटेशन इज वेरी कॉमन इन नॉर्थ इंडियन एग्रीकल्चर, डिस्कस एंड डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। इसके आपके 20 मार्क्स थे। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का बी, इसमें आप क्या करना है, इसमें आपको शुगर केन क्रॉप की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में लिखना है आपको। इसमें कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, इम्प्रूव्ड वैराइटीज़, मेथड ऑफ सोइंग एंड सीड रेट, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन मैनेजमेंट, इंटरकल्चर ऑपरेशन, प्लांट प्रोटेक्शन। तो इन हेड्स के ऊपर आपको जो है इस क्रॉप के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्या है आपका 8 का सी, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन इन्हांसिंग द सॉइल फर्टिलिटी। इसके आपके 10 मार्क्स थे। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको उसकी PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। तो पेपर जो सेकंड था उसमें भी आपके जो है टाइम था 3 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स आपके थे 250। इसमें सेक्शन 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो क्या था दोस्तों, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग वैराइटल सीड प्रोडक्शन एंड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। दूसरा क्या है आपका, कन्वेंशनल एंड मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज मास सिलेक्शन, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन वैराइटल इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, इन्यूमरेट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय प्लांट्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। इसके आपके 10 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन सिंथेटिक वैरायटी, डिस्कस द ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक वैरायटीज़। इसके आपके 10 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्क्राइब क्रोमोसोम अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। इसमें क्या है, क्रोमोसोम नंबर और आपका केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या है दोस्तों, एक्सप्लेन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड इट्स मैकेनिज्म, डिस्कस रिलेवेंस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सीड क्वालिटी, डिस्क्राइब द
regulatory and certification system that are in place to ensure seed quality। इसके आपके 15 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है, enumerate various type of structural chromosome aberration with their types, give detailed account of inversion type structural aberration। क्वेश्चन नंबर 3 का एक है दोस्तों आपका, एक्सप्लेन द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट एक्ट्स 2001, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू फार्मर ब्रीडर एंड इंडिजिनस प्रॉपर्टी राइट्स अंडर दिस एक्ट। इसके आपके 20 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग, आल्सो डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसके आपके 15 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स एंड मार्कर्स असिस्ट सिलेक्शन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का एक है दोस्तों, डिफाइन प्लांट न्यूट्रिशन, गिव एन अकाउंट ऑफ एसेंशियल एंड बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट एंड देयर स्टेटस इन इंडियन सॉइल। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, गिव एन अकाउंट ऑफ देयर यूज इन मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड वीड्स। इसके आपके 15 मार्क्स थे। अब जो इसमें ये पार्ट सी है, इसमें आपके कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, उन पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहला क्या है इसमें आपका, सेक्स लिंकेज, दूसरा आपका है डबल क्रॉस ओवर, तीसरा आपका है ऑटोसोम, चौथा आपका है क्रिप्टोसोमिक मेल स्टेरिलिटी, नेक्स्ट आपका है एम्यूलोप्लाइड्स। दोस्तों बात करते हैं पेपर 2 के सेक्शन बी के बारे में। तो इसमें आपको जो पहला है उसमें आपको जो है 150 वर्ड में क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसमें क्या है दोस्तों आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन एंड सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दूसरा क्या है, C4 एंड C3 प्लांट, इसमें आपको अंतर करना है। नेक्स्ट क्या है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट एंड साल्ट स्ट्रेस ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। इसके आपके 10 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मेंट बाय फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रूफ गार्डनिंग इन सिटीज़। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ न्यूट्री सीरियल इन मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका, क्लासीफाई पेस्टिसाइड अकॉर्डिंग टू टारगेट पेस्ट, डिस्क्राइब द ट्रेंड इन पेस्टिसाइड कंजप्शन इन इंडिया। इसके आपके 20 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्क्राइब मैंगो कल्टिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपोगेशन, इंटरक्रॉपिंग, बाइनियल बियरिंग, फूड ड्रॉप एंड ब्लैक टिप। तो कुछ ये हेड है, इनके ऊपर आपको जो है मैंगो क्रॉप की कल्टीवेशन को लिखना है। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, हाउ डज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओवरकम प्रॉब्लम विथ PDS। इसके आपके 15 मार्क्स थे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द मेजर कंस्ट्रेंट्स ऑफ फूड प्रोडक्शन इन इंडिया, हाउ विल नेशनल फूड पॉलिसी हेल्प इन सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी। इसके आपके 20 मार्क्स थे। दोस्तों जो पेपर है इसमें में से कई क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, लिस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक काज ऑफ प्लांट डिजीज, गिव एन अकाउंट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रोसेस अफेक्टेड बाय डिजीज एंड सिम्टम्स टाइप। नेक्स्ट क्या है आपका, डिफाइन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इलाबोरेट देयर एप्लीकेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट दोस्तों क्या है आपका, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ टोमेटो कल्टीवेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट एंड सॉइल, सोइंग टाइम एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका, व्हाट आर द काज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट डिटेरियोरेशन ऑफ फ्लावर, इलाबोरेट द टेक्निक टू इन्हांस सेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर्स। इसके आपके 15 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्या है आपका, गिव एन अकाउंट ऑफ स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कोप अप विथ कंस्ट्रेंट्स इन प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसके आपके 15 मार्क्स थे। तो दोस्तों ये थे UPSC एग्रीकल्चर ऑप्शनल
का जो पेपर हुए थे 2020 में, उसके पेपर। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी और आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल की तैयारी की वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।